हेलो गाइस। तो आज हमारा जो आज का वीडियो है वो है बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर, स्पेशली बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सभी सी लैंग्वेज के सभी ऑपरेटर्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ा था, बट आज हम स्पेशली करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसपे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? बिट लेवल के ऑपरेशन करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको ये चीज? तो ये ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, ये उसके सिंबल है बिटवाइज। जो ये एम पर ये कुछ एंड, छोटा स्मॉल एंड है, इसको हम एंड पढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटा जो एस है, स्मॉल एस, इसको हम क्या बोलेंगे? एंड। और इस बिटवाइज ऑपरेटर में इसको क्या बोलेंगे? बिटवाइज एंड। जो ये लंबी सी डंडी हमने दी हुई है इसको बोलेंगे बिटवाइज और जो ये वाला साइन है, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, ये है बिटवाइज नॉट। और ये टोपी सी बनी हुई है, उल्टा वी बना है, ये है बिटवाइज एक्स। और जो ये है इसको बोलेंगे शिफ्ट लेफ्ट और इसको बोलेंगे शिफ्ट राइट। ठीक है, तो पढ़ते हैं बिटवाइज एंड के बारे में। पढ़ते हैं बिटवाइज एंड क्या होता है। बिटवाइज एंड होता है कि इट टेक्स टू बिट्स एट अ टाइम टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। रिजल्ट ऑफ एंड इज वन व्हेन बोथ बिट्स इज वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, इसको हर बार ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, ये याद रखिए आप। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमारे पास ऑपरेंड है 2 एंड 4। ठीक है, तो इसको हर बार दो ऑपरेंड की या दो बिट्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज अगर एक साइड पे ही हो तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका डिस्क्रिप्शन सा है। सपोज करो हमने किसका करना, हम करेंगे 7 एम्परसेंड 4। इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 4। 7 एम्परसेंड 7 एंड 4 अब बोलेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ। 7 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? सबसे पहले अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बाइनरी लैंग्वेज तो आती ही होगी। तो उस बेस पे मैं ये पहले से अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बाइनरी लैंग्वेज आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो बाइनरी लैंग्वेज के बारे में भी बनाऊंगा। तो ये आ गया 7। तो 7 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0 1 1 1। ओके, और आया 4। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये 4 है। 4 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे? 4 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे हम 0 1 0 0 0 1 0 0। क्लियर? तो यहाँ देखिए अब, तो 7 को हमने लिखा 0 1 1 1। 4 को हमने लिखा 0 1 0 0। ये आपको क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो ये था इट टेक्स 2 बिट्स एट अ टाइम टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। अब इसकी दूसरी लाइन क्या है? रिजल्ट ऑफ एंड इज वन। रिजल्ट ऑफ एंड इज वन व्हेन बोथ बिट्स इज वन। अब इसके ट्रुथ टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे दोनों जगह पे 0 है तो 0 आएगा, एक जगह पे 0 है तो 0 आएगा, इसमें यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा। अब यहाँ देखिए, अब रिजल्ट ऑफ एंड इज वन। रिजल्ट ऑफ एंड इज वन व्हेन बोथ बिट्स इज वन। जब दोनों जगह ए और बी, जब दोनों जगह 1 आया तो इसका क्या रिजल्ट आया? 1। यहाँ देखिए 1 0 0 1 0 0 व्हेन बोथ बिट्स इज वन देन द रिजल्ट इज 1। यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, तो अब 0 1 0 0 इसको हम बाइनरी में क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे? 4। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? जो कि बताया हुआ है 4। क्लियर हो गई आपको ये चीज? ये चीज क्लियर हो गई? तो अब चलते हैं वैसे ही सेकंड हमारे पास ऑपरेटर है बिटवाइज और। बिटवाइज और इसका
क्या बनती है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन बनती है इट टेक्स 2 बिट्स एट अ टाइम टू परफॉर्म और ऑपरेशन result of or is 1 when both bits is 1. नो, ये मैंने थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लिया। रिजल्ट ऑफ और इज 1 when both bits is 1। नहीं, रिजल्ट ऑफ और इज 0 when both bits आर 0। ये रहेगा इसका, ठीक है। तो इट टेक्स 2 बिट्स, सिंपल सी बात है, ये भी वही करता है कि जो और ऑपरेशन है वो भी सिंपल सी बात है तभी लगेगा और ऑपरेशन भी तभी लगेगा। 7 और 4 इक्वल टू इसका क्या आएगा? इसका 7 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 7 का कैसे क्या होता है बाइनरी में? 0 1 1 1, ये तो आपको आइडिया लग गया है। और 4 का बाइनरी में क्या होता है? 4 इक्वल टू 4 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे? 0 1 0 0, ठीक है। ये हो गया अपना ये। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, सबसे पहली लाइन तो क्लियर होगी, इट टेक्स 2 बिट्स एट अ टाइम टू परफॉर्म और ऑपरेशन। अब दूसरी लाइन देखिए, रिजल्ट ऑफ और इज 0 व्हेन बोथ बिट्स आर 0, ठीक है। जब दोनों बिट्स 0 होगी तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0, अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। चाहे 0 1 हो 1, 1 0 हो 1, 1 1 हो फिर भी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 तो 1 आएगा, 1 0 तो 1 आएगा, 1 1 हो तो 1 आएगा। इफ बोथ बिट्स इज 0 देन रिजल्ट इज 0। समझा गई आपको बात? अब यहाँ पे क्या आ गया? 0 1 1 1, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ये 7 आ गया। ये बाइनरी में 7 हो गया ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 7 आ गया, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सी बात, क्लियर है? इतनी छोटी मोटी बात तो है ये सब। अब थर्ड ऑप जो हमारे पास आया सबसे मेन, वो है बिटवाइज नॉट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये कुछ नदी सी बह रही है टाइप, ठीक है। तो नॉट क्या है? ये यूनरी ऑपरेशन है। ऊपर वाले कौन से थे? ये बाइनरी ऑपरेशन थे, इनको 2 बिट्स चाहिए थी, एक इस साइड एक इस साइड, एक लेफ्ट में एक राइट में। बट जो ये नॉट ऑपरेटर है इसको सिर्फ एक बिट चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, अगर मुझे इसको अगर मुझे 7 का यूनरी निकालना हो, अगर मुझे सपोज करो 7 का यूनरी निकालना हो, यहाँ देखिए, अगर मुझे 7 का यूनरी निकालना हो तो 7 का यूनरी क्या होगा? कोई बता सकता है? 7 का यूनरी होगा 8। 7 का यूनरी होगा क्या होगा? 8। अब बोलो आप ये कैसे होगा? ठीक है, इसके लिए भी सेम टू सेम, यहाँ पे देखो इसकी सेकेंड लाइन, रिजल्ट ऑफ नॉट इज 0 व्हेन बिट इज 1 एंड 1 व्हेन बिट इज 0। अगर 0 बिट होगी तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, अगर 1 बिट होगी तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 7 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 1 1 0। अब इसको हमने क्या करना? इसको हमने बिटवाइज नॉट कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 होगी तो 0, 1 की हमने 0 कर दी, अगर 0 होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? 1। तो ये क्या बना? 1 0 0 0। इसको ये बाइनरी फॉर्म में लिखा, तो अगर हम सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे डिजिटल फॉर्म में, तो इसका क्या आया? ये बना 8। तो ठीक है, तो बिटवाइज नॉट, जो बिटवाइज नॉट 7 का क्या रिजल्ट आया? 8, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये मैंने सबसे मेन फंक्शन आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। धन्यवाद।